हेलो डिवाइन सोल्स। तो आज का मेरा टॉपिक है कि आपके आसपास कार्मिक हैं, क्योंकि ज़्यादा फ़ोन आते हैं, मुझे मैसेज आते हैं, ज़्यादातर कार्मिक ही होते हैं आपके आसपास। सभी के मेरे आसपास भी हैं, क्योंकि हम कर्मा खाली करने के लिए ही हमें जर्नी दी गई है, इसीलिए हम अर्थ पर आए हैं। तो बाय टैरेट देखती हूँ, बाद में मैं अपनी गाइडेंस से बताऊँगी जितना यूनिवर्स ने मुझे ज्ञान दिया है कि आपके आसपास जो कार्मिक लोग हैं उनके साथ कैसे डील करना है। चाहे हस्बैंड है, वाइफ है, बच्चे हैं, सास ससुर है, कोई भी रिश्ता है। हज़ारों रिश्ते होते हैं हमारे आसपास। जहाँ आपके वर्क पर जो लोग हैं उनके साथ कैसे डील करना है। हे मेरे शिव शक्ति, हे मेरे राधा कृष्ण, हम आपके अनजान बच्चे हैं। हे मेरी गॉडेस सत्या, मेरे प्लेडियन, मेरी ये दृश्य शक्तियों, मेरी आकाशिक रीडिंग। ये जो रीडिंग है ना, मैं तो एक चैनल हूँ जो ऊपर से आती है हमारी लाइब्रेरी से, वहाँ से हम एनर्जी पिक करते हैं, इसीलिए 50-60% आपके साथ रेजोनेट कर जाती है। पहले मुझे भी इस बात का पता नहीं था। तो देखते हैं आपने अपने कार्मिक के साथ कैसे डील करना है, क्योंकि 90% रिश्ते ज़्यादातर कार्मिक होते हैं, 5% सोलमेट और 5 से भी कम ट्विन फ्लेम होते हैं। पहला ही कार्ड कार्मिक अकाउंट का आ गया। तो सबसे पहला कार्ड डिवाइन ने दिया है 8 ऑफ कप्स। इस कार्ड के 2 मीनिंग हैं। एक तो ये है, ये पर्सन का दुनियादारी से मन उब चुका है, ये पीस चाहता है, शांति चाहता है, पहाड़ों में जाना चाहता है। ये अवेकनिंग का भी एक साइन है, क्योंकि पहाड़ों में क्या है, पहाड़ों में हमारे शिव परिवार बैठे हैं, हमारे सभी गुरुजन बैठे हैं, सभी देवी देवता समाधि लाए हुए 3 तत्वों में, मतलब पूरा वो हमारे लिए ही बैठे हैं। वो आगे जा सकते थे लेकिन वो नहीं गए। उनको पता है कि हमारे बच्चे दुनिया में कितने पेन में हैं, दर्द में हैं। तो वहाँ पर कैलाश पर्वत पर पीस मिलता है, शांति मिलती है। आप सोचकर देखो, कहीं आपने पिकनिक पे जाना होता है तो आप पहाड़ियों पर ही जाना पसंद करोगे, जहाँ लेक हो, जल हो, आप प्रकृति के साथ जुड़ें। ये इंसान दुनियादारी से कटकर प्रकृति के साथ जुड़ना चाहता है, क्योंकि हमारी सोल की वो खुराक होती है, ज्ञान भी खुराक होती है, प्रकृति के साथ भी पीस मिलता है हमें। दूसरा इस कार्ड का मीनिंग है कि इस पर्सन ने अपने काफ़ी हद तक कार्मिक अकाउंट खाली कर लिए हैं, अब ये पीस में चला गया है। तो आपने ऐसे जाना है, अपने कार्मिक को खाली करते 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 बिल्कुल शांत हो जाना है। खुद ही आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कब शांति में चले गए। सॉरी। तो आगे है द एम्परर। ये है 4 नंबर। किसी की एनर्जी पिक कर रही हूँ मैं। हैवी एनर्जी है किसी की, जितना मर्जी प्रोटेक्शन ले लें, 5-10% तो हमें पिक करनी ही होती है। तो जहाँ पर एम्परर, तो आपको डिवाइन बताना चाहते हैं कि मेरे प्यारे बच्चे, आपने कार्मिक के साथ डील करना है। डील करने के लिए आपने अपनी ईगो को मेल्ट करना है। हमारी जर्नी ईगो को मेल्ट करने की होती है। एक पर्सन है, लोहे के जूते डाले हुए बैठा है, कोई एक्शन ले रहा है, आपने एक्शन भी लेना है और अपनी ईगो को एक तरफ रखना, मतलब खाली होना है ईगो से। जब हम ईगो में होते हैं तो परमपिता परमात्मा की एनर्जी हमारे क्राउन चक्रा से आनी कम हो जाती है, हमारी पाइप का साइज छोटा हो जाता है। इसीलिए किसी भी साधक को, वैसे भी आम इंसान को, ईगो नहीं रखना चाहिए। ईगो को ख़त्म करने की हमारी जर्नी है। ईगो हुई, गिल्ट हुई, फियर हुए, चाइल्ड ट्रॉमा होया, वुंड्स हुए, आपके पास्ट लाइफ के बहुत कुछ हमारे अंदर भरा पड़ा होता है, उसमें से ईगो भी एक है। जब ईगो आड़े आती है ना, मैं क्यों फ़ोन पहले करूं, मैं क्यों बात पहले करूं, तब लड़ाई ज़्यादा बढ़ जाती है। तो यहाँ पर है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो पीछे जल है। जब कभी भी जल होता है, आपको कभी भी ऐसी सिचुएशन आए कि 2 रास्ते हैं, आपकी बुद्धि काम नहीं कर रही, तो आप जल के पास बैठ जाओ, क्योंकि जल चंद्रमा का कारक होते हैं। आपको कोई ना कोई पीसफुल रेजोल्यूशन मिलेगा ही मिलेगा। बहुत प्यारी सी गाइडेंस है। आपने सोच विचार कर दोनों रास्तों पर चल के बैलेंस में रहकर अपने कार्य के साथ डील करना है। तो आगे देखते हैं भी। आगे है 5 ऑफ वांड्स। तो जहाँ पर आपके जो कार्मिक हैं वो आपको ट्रिगर करेंगे, जैसे आपके डीएम ट्रिगर करते हैं, लड़ाई झगड़ा होगा। ये आपके हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं, पेरेंट्स भी हो सकते हैं, बच्चे भी हो सकते हैं, फ्रेंड भी हो सकते हैं, रिश्तेदार भी हो सकते हैं, अपने वर्क पर काम करने वाले भी हो सकते हैं। हर एक की जर्नी अलग है, आप अपने हिसाब से रेजोनेट कर लेना। अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है तो आप सोचो, जो दुख आया है, दर्द आया है, पेन आया है, आपको उस सिखाने के लिए आया है।
उस परमपिता परमात्मा के नज़दीक करने के लिए आया है, उसको मतलब बहुत प्यार से हैंडल करके ना, बैलेंस रख के जाने दो उसको, उसके साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करना। हाँ, हद से ज़्यादा कोई चीज़ ऐसी हो जाए तो अपनी दुर्गा माता काली माँ को जागृत करो। ऐसा भी नहीं कि सभी के पाँव के नीचे हम बैठे रहें। व्हील ऑफ फॉर्चून, तो जहाँ पर ये इंसान, देखो मेरा कार्मिक का ही था, ये इंसान अपना कर्मा काट रहा है, इसकी किस्मत का पहिया चमक रहा है, ये अपने कार्मिक अकाउंट खाली करने में लगा हुआ है। ये सर्कल है, इसी सर्कल में हम गोल 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 हजारों जन्मों से घूम रहे हैं। तो चारों तरफ ज्ञान की बुक्स है। ये देखो, ये कोई जानवर बना रखा है शेर जैसा, इसके पास भी बुक है। गाय है, पर लगे हुए हैं, मतलब परमपिता परमात्मा से जुड़ने का मतलब होता है पर लगना। तो इधर क्या बना हुआ है, इधर कोई इंसान लेडी है, उसके भी पर हैं, इधर कोई हंस है, उसके भी पर हैं। तो ये कार्ड शो कर रहा है, ऊपर देखो तलवार लिए बैठे हैं। तलवार का मतलब ये है कि आपके रास्ते में जितनी भी रुकावटें आएंगी अवेकनिंग के बाद, तो आप उसको दूर कर सकते हो। कैसे दूर करोगे? एक तो आपने अपने कार्मिक अकाउंट खाली करने हैं। वो कैसे खाली होंगे? ज्ञान से। अगर आप ज्ञान ज़्यादा से ज़्यादा अर्जित करोगे, ज्ञान की बुक्स पढ़ोगे, ऑडियो वीडियो ज्ञान की देखोगे, किसी गुरु के साए में रहोगे, टीचर मेंटर के साए में रहोगे, उनकी गाइडेंस लोगे, काउंसलिंग लोगे, तो ये आपका व्हील ऑफ फॉर्चून बहुत बढ़िया ऊपर चला जाएगा। जब ऊपर चला जाएगा तो आप पीस में चले जाओगे। जिस काम के लिए आए हो, ये इंसान बैठा है तलवार उठाए, तो आप में इतनी हिम्मत आ जाएगी, कोई भी रुकावट आपके रास्ते में आए, आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ना चाहिए उसका। 10 नंबर है, कंप्लीशन में चले जाओगे। तो आगे देखते हैं भाई, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। तो स्वॉर्ड आती है, मतलब आपको डिवाइन बताना चाहते हैं कि बच्चे, मैंने आपके अंदर इतनी शक्तियाँ भरकर भेजी है, लाइफ की कोई भी मुश्किल है आप उसका पीसफुली रेजोल्यूशन निकाल सकते हो, अपने रास्ते से रुकावटों को दूर कर सकते हो, तो आप अच्छे से अपनी लाइफ जी सकते हो। 3D लाइफ, स्पिरिचुअल लाइफ और लव लाइफ। ये डिपेंड करता है कि जो मुश्किल आपके सामने आती है आप उसको कैसे डील करते हो। तो जहाँ पर है द लवर्स, तो यहाँ पर इस कार्ड का आने का मतलब है कि आपने हर एक के साथ प्यार से डील करना है। जो बांटोगे वही पाओगे। अगर आप प्यार की एनर्जी सेंड करोगे कार्मिक को भी, तो कार्मिक भी कुछ टाइम के बाद आपको बदले में प्यार ही देगा। बहुत प्यारी सीख है इस कार्ड में। न्यूड पिक्चर शो कर रही है कि आपको इन बातों का ज्ञान होना चाहिए। आप जिस रास्ते पर चल पड़े हो, तो आपको इतना भी पता होना चाहिए, 6 नंबर वीनस का है, शुक्र का है, अपोजिट सेक्स का है। ये आपके अपोजिट जो भी सेक्स है, आदमी को औरत के लिए, औरत को आदमी के लिए, बहुत रिस्पेक्ट रखनी चाहिए, बैलेंस में रहना चाहिए, पता होना चाहिए कि कैसे किस रिश्ते को डील करना है। तो आपको पता होना चाहिए कि डिवाइन हर वक्त आप पर निगाह रख रहे हैं। आपकी हर एक जो आवाज़ है, अब जो मैं बातें बोल रही हूँ, वे भी ऊपर लाइब्रेरी में रिकॉर्ड हो रही है। आपने इन बातों का ख्याल रखना है, तभी आप उस परमपिता परमात्मा से मिल सकोगे। हालांकि ये लवर्स का कार्ड है, लेकिन जैसा मेरा क्वेश्चन है मैं वैसा ही आंसर दूंगी। बहुत प्यारी एनर्जी है, आगे मैं कार्ड नहीं लूँगी, यूनिवर्स ने बहुत प्यारा कार्ड दे दिया है। आप इस एनर्जी में चले जाओ तो आपके कार्मिक अकाउंट बहुत जल्दी खाली हो जाएंगे। थैंक यू।